बिहार के मद्य निषेध कानून में बदलाव की बातें लगातार सामने आ रही है। हमने भी आपको खबरें दिखाई थी कि बिहार के मद्य निषेध कानून में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के उत्पाद अधीक्षक सह निबंधन महानिरीक्षक बी कार्तिकेय ने बताया है कि बिहार में जो अब खबरें सामने आ रही है वो विभाग के पास पहले से ही विचाराधीन थी और विभाग ने इसके ऊपर काफी पहले से ही इसकी पहल करने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में बदलाव होना तय है और इसको लेकर पहले से ही विभाग विचार कर रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं बी कार्तिकेय, पहले आप वो सुने। एक बात जो ज़्यादा ही प्रसारित हो रही है समाचार पत्रों में कि जो हम लोग मद्य निषेध अधिनियम जो है, मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016, उसमें जो प्रावधान में संशोधन की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई की गई है। मतलब उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया है या उनकी तरफ से कोई डांट पड़ी है, ऐसा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है समाचार पत्रों में। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आज सामने रखूंगा। जो संशोधन है ये बहुत लंबे समय से विचाराधीन थे विभाग के द्वारा। इसमें कुछ बातें जैसे कि पेनल्टी लेकर छोड़ने की बात है कि जो एक प्रावधान है वो उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था। अधिनियम में 2018 में ही पेनल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया था। परंतु अभी जो बदलाव ला रहा है वो ये ला रहे हैं कि वो प्रावधान पहले न्यायपालिका के पास था कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लेकर छोड़ने का, वो हम अब प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी जो होते हैं, उनके स्तर से ही इनको छोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग प्रस्ताव में है और अभी डिस्कशन स्टेज पर है, इस पे कोई अंतिम राय नहीं है अभी। ये अलग अलग फोरम पर हम लोग इसको फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि न्यायालय में जो अन्य जो संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्फिस्केशन के लिए या अन्य न्यायालय खोलने की बात है, विशेष न्यायालय को बढ़ाने की बात है, तो हम बता दें कि 2019 के दिसंबर महीने में ही विभाग के द्वारा 74 विशेष अनन्य न्यायालय खोलने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था और राज्य सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसको 2019 में ही स्वीकृति दे दी थी। जो अभी आप जान रहे हैं कि पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने आपको लिस्ट दिया था। दिसंबर 2021 में विशेष अनन्य न्यायालय 74 की संख्या में खोल दिए गए हैं और उसके चलते अब न्यायालय में जो विचारण की जो गति है उसमें तेजी आएगी। तो जल्दी से जल्दी इसमें जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं उनके खिलाफ ट्रायल करा करके उसमें उनको सजा दिलाई जाएगी। और अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा पिछले सप्ताह में कितना लगभग 20 जिलों के उससे रिव्यू होगा, लगभग 20 जिलों के स्पेशल पीपीज के साथ रिव्यू हुआ है। स्पेशल पीपी आप जानते हैं कि जो उत्पादवाद जो हमारे न्यायालयों में चलते हैं उसमें सरकार का पक्ष रखते हैं, उसमें से बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर उनके द्वारा। तो आपने सुना बी कार्तिकेय जो उत्पाद एवं मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक सह निबंधन महानिरीक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो खबरें सामने आ रही है वो विभाग के पास पहले से ही विचाराधीन थी और बदलाव होने की बात है। उन्होंने कहा कि बदलाव पहले से ही है, लेकिन जो शक्ति न्यायपालिका के पास थी अब हमने उसको कार्यपालिका के हाथ में भी देने का निर्णय लिया है। अभी फिलहाल इसकी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन विभाग इस पे विचार कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की थी कि कोर्ट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर अब विभाग कोर्ट के लोड को घटाने की बात कर रहा है। अब जो पेनल्टी लेकर छोड़ने की बात है उसकी जो शक्ति है वो अभी तक फिलहाल न्यायपालिका के पास थी और अब उसे कार्यपालिका के पास भी लाने का प्रावधान लाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी फिलहाल कोर्ट में पेश होना होता था जो भी शराब पीकर पकड़े जाते थे या जो शराब का व्यापार करते हुए पकड़े जाते थे उनको, लेकिन अब जो कार्यपालिका है, जो दंडाधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, अब उनके पास भी जो शराबी हैं, जो शराब का अवैध धंधा करते हैं, उनको सजा देने का जो पावर है वो अब कार्यपालिका के पास भी होगा और इसको लेकर अब प्रावधान लाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक
सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कानून में संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन विभाग के पास ये पहले से ही विचाराधीन था, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब ये साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि बिहार के मद्य निषेध कानून में संशोधन होना तय है और इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं एसडी न्यूज के साथ और देखते रहते हैं एसडी न्यूज।